इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के दरमियान जो सबसे खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई है देशों में, वो उत्पन्न हुई है कि अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देशों के लिए ईरान ने अपने तेल के जो द्वार थे वो बंद कर दिए हैं। और बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई थी कि अब आखिर भारत में कितने दिनों के तेल का स्टॉक है और भारत अपने तेल की आपूर्ति किस प्रकार से कर पाएगा। तो अभी हालिया खबर ये आई है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिन तक रूसी कंपनियों से तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। तो भारत में फिलहाल ये संकट तो टल गया है, पर प्रश्न ये उठ रहा है, क्या अमेरिका अनुमति देने वाला कौन होता है कि भारत किसके साथ तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन एक बार फिर वैश्विक फोरम पर ये जो प्रश्न चिन्ह है, जो विदेश नीति पर उठने वाला प्रश्न चिन्ह है, वो खड़ा हो गया है। क्या आज भी भारत जिस मजबूती के साथ अपने को पेश करता है वो आज भी अमेरिकी अनुमति पर टिका हुआ है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। तो ये साउंड ठीक नहीं कर रहा है। हाँ, इस प्रकार के खतरे के बीच में, इस प्रकार के जब वैश्विक अनसर्टेनिटी का वातावरण बना हुआ है, उस वक्त हमें कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था। देश फर्स्ट होता है, कंट्री फर्स्ट होता है, इंडिया फर्स्ट होता है। उसके लिए इन केन प्रकार हम अपनी नीति, हम अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का साउंड आता है कि अमेरिका ने हमें अनुमति दी है, तो क्या आज भी हम अमेरिका जैसे देशों के पिछलग्गू बने हुए हैं? ये प्रश्न तो लगातार खड़ा हो ही रहा है। क्या जिस चौड़ी छाती के साथ हम दुनिया में पेश आते हैं, क्या हम अपनी आंतरिक नीतियों को या इस प्रकार की अनुमतियों को भी सीक्रेट नहीं रख सकते हैं? लेकिन जिस प्रकार से बार बार ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत पाकिस्तान का जो मसला हो, या फिर भारत रूस से तेल खरीदेगा या वेनेजुएला से खरीदेगा, इन तमाम प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स रहे हैं या फिर वहाँ के कंट्री से आने वाले जो बयान रहे हैं, और उसके बाद लगभग वैसे ही उन्हीं शर्तों पर होने वाली डीलों ने एक बार फिर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर दिया है कि दुनिया के सरपंच के तौर पर जो बनने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, उसकी साख भारत में भी उतनी है जैसे अन्य छोटे छोटे देशों में है। वो जिस प्रकार उंगली करना चाहता है उस प्रकार हम चलने लगते हैं। हमारे लिए खबर अच्छी है कि हमारे यहाँ तेल की खपत कम नहीं होगी, हम तेल खरीदेंगे। लेकिन इसका जो न्यूज़ है कि अमेरिका ने हमें परमिशन दी है, ये कहीं ना कहीं साउंड खराब करता है और हमारे प्रभुसत्ता पर भी सवालिया निशान उठाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभुसत्ता पर भी सवालिया निशान उठाता है जिस प्रकार अभी ईरान से जा रहे जो उनका जहाज़ था उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया, हमारे हिंद महासागर में ही उसको डुबो दिया। तो कई प्रकार के इस युद्ध में जो भारत की साख है वो बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब लोग ध्यान रखिए।